देखो हम जॉब तो इसलिए करें ना जो हमें जॉब दी जाए, हमें जॉब तो मिलती नहीं। ख्वाजा सराओं को जॉब दी जाए तो ख्वाजा सरा जॉब करेंगे, हंस के करेंगे। ये नहीं कि उनकी जान छूट जाएगी भीख मांगने से। अगर ख्वाजा सरा होते हैं तो ख्वाजा सरा अपने लेडीज़ कपड़ों में आते हैं, लेकिन किसी मर्द को बोलो कि लेडीज़ कपड़े पहनो, वो पहनेगा? कभी नहीं पहनेगा। लोगों का रवैया फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है, लेकिन कई कई लोग ऐसे होते हैं, बाइक खड़ी करके चलोगी, कोई बोलता है ऐसे, कोई बोलता है ऐसे। बातें करता तो हर कोई है, लेकिन वो हमारे को हेल्प कोई नहीं कर। खर्चा आप लोग उठाते हो तो भाई क्या करते हैं? भाई जो है हमारे, वो भाई हैं अपने अपने घरों वाले, लेकिन जो मेरी माँ है उसका हम दोनों बहनें खर्चा उठाती हैं। भाइयों को चाहिए ना आप लोगों का भी खर्चा उठा। क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, कोई सऊदीया में, कोई इटली में, कोई किधर है। फिर तो उनको चाहिए था कि वो आपका खर्चा उठाए। वो हमको अच्छा नहीं ना जानते, इसीलिए। वो क्यों नहीं अच्छा जानते? वो बोलते हैं तुम लोग पैदा हुए हो तो हमारी नाक कट गई। हमें दुख तो बहुत होता है, हमें रोना भी आता है कि या तो अल्लाह ताला हमें ना बनाता, तो या इन भाइयों को ना बनाता। तो आप कराची से हैं? हाँ, कराची से हूँ। तो फिर लाहौर कब से आई? लाहौर में एंजॉय के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ भी यही हालात है। सब ख्वाजा सरा मांग रहे हैं सड़कों पे। ये तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये जॉब दें तो ख्वाजा सराओं को क्या ज़रूरत है मांगने की? क्या उनके पास हाथ पाँव नहीं है, उनकी आँखें नहीं हैं, या वो चल नहीं सकते, या किसी बात से मजबूर हैं? तो बताएं। क्या वो बोल नहीं सकते? हाँ, क्या वो बोल नहीं सकते? मुंह से गूंगे हैं, सब कुछ आता है। कोई काम बते देंगे तो जॉब देंगे तो करेंगे ना, ऐसे तो नहीं ना कर सकते। तो आप कराची से लाहौर क्यों आई हैं? ये यहाँ पे मेरी एक बहन है, मैं उससे मिलने आई हूँ। अच्छा, बहन से मिलने के लिए आई? हाँ, मिलने के लिए आई हूँ। आप यहाँ पे रहती नहीं है? रहती नहीं हूँ। कितना टाइम हुआ अभी आपको बहन से मिलने? मेरे को 1 महीना हो गया तकरीबन। मैं वापस चली जाऊँगी बस 10 दिनों में। लेकिन ये बात नहीं है कि ख्वाजा सराओं को जॉब दी जाए तो ख्वाजा सरा जॉब करेंगे, हंस के करेंगे। ये नहीं कि उनकी जान छूट जाएगी भीख मांगने से। तो कराची में क्या करती हैं आप? मैं कराची में खुद जॉब करती हूँ। अच्छा, कराची में आप जॉब करती हैं? मैं भी तुम्हारे वाली जॉब ही करती हूँ। मैडम बिंदिया राना मेरी गुरु है, हमारा खुद का चैनल है। लेकिन यहाँ पे तो इधर तो लोग ख्वाजा सरा जब मांगते हैं, मुझे खुद तरस आता है कि ये क्यों मांग रहे हैं, ये बेचारे क्यों सड़कों पे कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई बोलता है अच्छे खासे हो, कोई बोलता है कैसे। अब लोगों ने हमारे को देखा तो नहीं कि हम अच्छे खासे हैं, लोगों को अच्छा तरीके से पता है कि ये ख्वाजा सरा हैं। अगर ख्वाजा सरा होते हैं तो ख्वाजा सरा अपने लेडीज़ कपड़ों में आते हैं, लेकिन किसी मर्द को बोलो कि लेडीज़ कपड़े पहनो, वो पहनेगा? कभी नहीं पहनेगा। ये बात है हकीकत। तो कितने बहन? हम 5 बहनें और 6 भाई हैं। 5 बहनें और 6 भाई हैं। हाँ। बाकी बहनें क्या करती हैं? मेरी बहनें सारी शादीशुदा हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर बहन है वो भी शादीशुदा है? नहीं, वो शादीशुदा नहीं है। वो शादीशुदा नहीं? वो शादीशुदा नहीं। तो उसको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया? वो तकरीबन 5 साल से रह रही है। तो वो वहाँ पे क्यों नहीं रहती? वो उसको शहर पसंद है ना। तो उसको कराची पसंद नहीं? हमारा एक घर इधर है, एक घर हमारे कराची में है। तो वो यहाँ पर मतलब रह के ऐसे मांगती है, तो क्या फिर लोग जब गलत मतलब बोलते हैं उसको, तो उसको क्या बुरा नहीं लगता? बुरा तो उसको लगता है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि छोड़ दे मांगना। फिर भी वो मांगती हैं? फिर भी वो मांग उसको कहती हैं, मना करती हैं, लेकिन खुद भी तो आप ये कर रही हैं ना। हाँ, तो मैं भी साथ ही कर रही हूँ, फिर क्या करूँ, मजबूरी तो। मजबूरी तो है, लेकिन फिर भी बस ये कि मैं 10 दिन लगा के उसको ले जाऊँगी वापस कराची में। तो वो चली जाएगी? हाँ, वो चली जाएगी। तो क्या रवैया होता है लोगों का आपके साथ? लोगों का रवैया फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, बाइक खड़ी करके चलोगी, कोई बोलता है ऐसे, कोई बोलता है ऐसे। मैंने उसको सीधा बोल देती हूँ मैं तो, भाई हम इधर मांगने के लिए आए, हम ये काम नहीं करने के लिए आए, हम ऐसे लोग नहीं हैं। अगर ऐसा काम करना हो तो घर में बैठ के कर सकते हैं। तो बहन फिर आगे से क्या करती है? आप तो चलेंगे बोलती हैं ना। बहन को तो खैर 5 साल हो गए ये काम करते हुए। तो लेकिन बहन मेरे से अच्छी है, लेकिन वो क्या उसका नाम है, वो अपनी रोज़ी करके अपने घर चली जाती है। तो भाइयों ने कभी मना नहीं किया? अभी उसको ले जाएंगे वापस। तो भाई कभी मना नहीं करते कि ऐसा ना करो, ना मांगा करो? मेरे को भाइयों ने मना किया है कि तू नहीं कर रहा, तुम अपनी जॉब करो। मैंने बोला मैं तो जॉब कर रही हूँ, अब इसको भी ले जाऊंगी साथ वापस, इसको भी जॉब पे लगाऊंगी। लेकिन ये जो ये आपको 5 साल में क्यों नहीं ख्याल आया? अब क्यों ख्याल आया है? 5 साल से मांग रही है ना आपकी बहन। मैं उसको मना करती रही हूँ, मैंने बोला जो जॉब मैं करती हूँ मैं भी तुम्हें करवाती हूँ, लेकिन वो ना माने तो मैं क्या करूँ। वो अब तब नहीं मानती तो अब कैसे मानेगी? अभी वो मान जाएगी, अभी वो खुद तंग आ गई है।
वो इसीलिए तंग आ गई है लोगों की बातें सुन सुन के। उसने बोला मैं जॉब ही करूँगी। क्या लोगों की बातें सुनती है वो? लोग उसे अच्छा भला बोलते हैं अच्छी खासी है, ये है, वो है, लेकिन ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए लोगों को। बस यही तो हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। पढ़े लिखे हो के भी जाहिल बन जाते हैं, तो हम क्या करें। हम अनपढ़ हो के फिर भी पढ़े लिखे जैसे बातें करते हैं, वो पढ़े लिखे भी जाहिल हो जाते हैं। अब जिस एक माँ के 2 खदड़े हों, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, तुम खुद ही सोचो। तो अपनी ज़िंदगी आप लोग कैसे गुजारते हैं? हम अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही बसर कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। रोड पे भीख मांग के चले जाते हैं घर पे, ऊपर से किराए इतने 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार किराए का मकान है। हाँ, तो बिल जो होते हैं वो ऊपर से लैदा होते हैं। जो हमारे फैमिली वाले मकान है वो अलग हैं। कितना अरसा हो गया आपको ऐसे मांगते हुए? मैं घर से जब निकली थी तकरीबन 15 साल की थी, तो एक आदमी ने तो बहुत मेरा दिल दुखाया था। उसने बात ही ऐसी बोली कि तुम अच्छे खासे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। मुझे बहुत रोना आया। मैंने बोला अल्लाह ताला हमें ना ही बनाता, इससे अच्छा पैदा करते ही मार देता तो अच्छी बात थी। कितना अरसा हो गया आपको? 15 साल की थी तब क्या उम्र? 15 साल से तक 30 साल हो गई उम्र में। 15 साल आपको हो गया मांगते हुए? हाँ, 15 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन कराची में भी लोगों को बोला कि हम जॉब देंगे। बिंदिया राना ने पूरा जोर लगाया, लेकिन आज तक हमें जॉब नहीं मिली। जॉब नहीं मिली? लोग क्यों नहीं देते? पता नहीं क्यों नहीं देते। ये हुकूमत को पता हो या लोगों को पता हो। लोग बातें बनाते हैं, ये ख्वाजा सराय, ये इनका काम है भीख मांगना, इनका काम है घरों में जाना। अब हम कैसे जाएं, कैसे भीख मांगें? आखिर कब तक भीख मांगेंगे? एक न एक दिन तो घर बैठ जाएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। तो वही ना कि आखिर कब तक आप लोग ऐसे मांगते रहेंगे? नौकरी आप लोगों को मिलती नहीं है। नौकरी तो मिलती नहीं है। लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं। लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं, बातें सुनाते रहते हैं। बातें करता तो हर कोई है, लेकिन हमारे को हेल्प कोई नहीं करता। खर्चा आप लोग उठाते हो तो भाई क्या करते हैं? भाई जो है हमारे, वो भाई हैं अपने अपने घरों वाले। मेरी बेशक अपने घरों वाले हैं, लेकिन आप लोग भी तो बहन हो। लेकिन जो मेरी माँ है उसका हम दोनों बहनें खर्चा उठाती हैं। हमारी माँ है जिसने हमारे को पैदा किया है, उसका खर्चा हम उठाते हैं। भाइयों को हम नहीं जानते। भाई भले हमारी माँ को 100 दें, 150 दें, भाइयों को चाहिए ना आप लोगों का भी खर्चा उठा, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। कोई सऊदीया में, कोई इटली में, कोई किधर है। फिर तो उनको चाहिए था कि वो आपका खर्चा उठा। वो हमको अच्छा नहीं ना जानते, इसीलिए। वो क्यों नहीं अच्छा जानते? वो बोलते हैं तुम लोग पैदा हुए हो तो हमारी नाक कट गई। भाई भी ऐसे बोल देते। तो उनसे कहने थे इसमें हमारी क्या गलती है? माँ ने जो बोला है कि इसमें उनकी क्या गलती है, अल्लाह ताला ने कुदरत का किया हुआ है ना। हाँ, ये तो कुदरत का इंजाम है। वो बोलते नहीं इनको अलग करो हमसे। माँ हमारी अकेली क्या कर सकती है? बाप था जब तक ज़िंदा था तो तब तक हमारी माँ मानती रही। अब माँ मजबूर है हमसे। कोई भाई आपका साथ नहीं देता? भाई साथ नहीं देते। कोई भाई नहीं देते? वो अमीर जो है इसीलिए। बेशक अमीर है, लेकिन बहनें तो आप उनकी हैं ना। लेकिन वो नहीं हमारी मानते। दुख नहीं होता? हमें दुख तो बहुत होता है। हमें रोना भी आता है कि या तो अल्लाह ताला हमें ना बनाता, तो या इन भाइयों को ना बनाता। फिर हमारी माँ होती, हम अकेले संभाल तो लेते। तो फिर माँ को भी आप लोग यहाँ पर ले आते जब आप लोगों ने रहना ही यहाँ पर होता है? हम ले आएंगे माँ को। हम माँ को लेके आते हैं, वो ले जाते हैं। तो भाई तो यहाँ पर नहीं ना है, वो तो अलग अलग शहरों में रहते हैं ना। वो रहते तो अलग अलग शहरों में। उनकी बेगमें तो इकट्ठी बैठी हुई हैं घर पे। बेगमें यहाँ बैठी हुई? हाँ। तो उनका रवैया कैसा आपकी माँ के साथ? उनका रवैया भी नहीं है। नहीं सही? कैसे आप लोग उनके पास छोड़ देते हो अपनी माँ को? जो हमारी हमशीरा हैं वो 2 हैं, वो शादीशुदा हैं, लेकिन वो रवैया हमारे साथ अच्छा रखती हैं। क्योंकि बहनों को हमारे से ज़्यादा प्यार होता है। या माँ को प्यार होता है या बहनों को। या हमारा अब्बू था प्यार करने वाला, वो गुजर गया दुनिया से। भाइयों ने दोबारा पूछा नहीं हमारे को कि तुम किस हाल में हो, किस में नहीं। तभी आप लोग मांगने पर मजबूर हो गए? हाँ, इसीलिए हम मांगने पे मजबूर हो गए। जी, तो नाज़रीन आपने इनकी कहानी सुनी है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।